अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये कल वाले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था, आज हम sp2 के बारे में पढ़ेंगे। बेटा एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ करवा दूँ, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके सेम शेप और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही जाहिर है, इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज्ड करेंगे। हाइब्रिडाइज्ड करके आपको आगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे आगे हमें उतने ही जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और 2 p हैं, टोटल 3 हो गए। तो आगे हमें 3 ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कल की तरह ही हम यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। बेटा ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2s2 2px 1 2py 1 2pz में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन इस 2pz में जंप कर गया है। अब हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास 2s में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी, 2py में भी और 2pz में भी। लेकिन क्योंकि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। एक ये 2s, एक ये 2px और एक ये 2py, ठीक है। ये जो 2pz है ये एज सच मौजूद रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद ये एक 2s और 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइज्ड करके आगे हमें ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बना देंगे। आप ये देखें, जब ये अनहाइब्रिड फॉर्म में थे तो इनकी शेप जो थी वो डिफरेंट थी। 2s जो था वो सर्कुलर था, 2px 2py जो है वो डम्बल शेप थे। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होगी सबकी शेप जो है वो सेम हो गई। ये 3 थे, आगे भी 3 मिले हैं, लेकिन इन तीनों की शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, नेम भी सेम है, sp2 sp2 sp2, ठीक है। अब ये तीनों जो sp2 हैं ये इस तरह से ट्राइंगुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का होगा। आपको मैंने बताया था कि बच्चों को ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रा करने में अक्सर मुश्किल पेश आती है। पहले ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, इस ट्राइंगल को देखते हुए आप ये वाले ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये देखें, इस ट्राइंगल में पहले वाला ऑर्बिटल sp2 इधर को है तो ये भी आपने इधर को बना दिया। दूसरे वाला यूँ ऊपर को है तो यहाँ भी आपने ऐसे ऊपर को बना दिया। थर्ड वाला यूँ नीचे को है तो ये वाला भी आपने यूँ नीचे को बना दिया। एंगल इसमें 120 का है, ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर है। और ये जो 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है ईथीन की। ये मैंने ईथीन का फार्मूला लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। अब ये देखें, इसी स्ट्रक्चर को जो है मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया, C डबल बॉन्ड C, इधर भी H इधर भी H, ये H और ये H। अब आपको पता है एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इस कार्बन को बेटा यहाँ पे मैंने रेड डॉट से शो कर दिया, इस कार्बन को यहाँ पे मैंने पर्पल डॉट से शो कर दिया। अब हमें पता है कि हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। पहले हम इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखिए मैंने पर्पल से 3 ड्रॉ किए हुए हैं ट्राइंगुलर शेप में। अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ये इस कार्बन की ट्राइंगुलर शेप वाले कंप्लीट हो गए और ये इस कार्बन के ट्राइंगुलर शेप वाले कंप्लीट हो गए, 3 sp2, ठीक है। अब हर कार्बन के sp2 ऑर्बिटल किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन का 1s, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया हुआ है, कार्बन का sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ, sp2 1s के साथ, sp2 1s के साथ। उसके बाद आपको पता है कि जो 2pz था वो अनहाइब्रिड फॉर्म में ही मौजूद था, वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ था कार्बन का। तो ये देखें, ये हमने 2pz बनाया हुआ है, ये मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है यहाँ पे, ये अनहाइब्रिड फॉर्म में मौजूद है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz जो है ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। जो सिंगल बॉन्ड्स जितने भी हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स में बनाने में इन्वॉल्व होंगे और जो डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक जो है वो
पाई बॉन्ड बनाएगा। ये देखें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसका इस कार्बन का sp2, इसका sp2 आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हम इथीन में देखें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं बेटा, 5 हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 है। सिग्मा बॉन्ड्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये देखें 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड जब हो आपको पता है उसमें एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड 1। एंगल इसमें 120 का है, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है। इस स्ट्रक्चर को जो है उसने सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स की वजाहत के लिए इस तरह से भी ड्रॉ किया हुआ है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं, और ये अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल उसने बनाया हुआ है जो कि पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये देखिए उसने कहा ये पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। ठीक है बेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है, और जहाँ से समझना है वहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।